सो वेलकम बैक गाइस टू नेम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए आज थोड़ा लेट तो हो गया हूँ, लेकिन वादे के मुताबिक आज की दूसरी वीडियो आप लोगों के कदमों में। और अभी के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कल से टाइम पर वीडियो आया करेगी गाइस। अभी के लिए बिना किसी टाइम जाए की और बकवास किए सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और गाइस पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था उस लिटिल गर्ल जियन के एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के एंसेस्ट्रल साउल को, जिसने कि अभी के लिए हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के उस एंसेस्ट्रल साउल को बचा के रख दिया था पूरी तरह से। और अभी के लिए किंगर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और उसका वो जो एल्डर वहां पर अपीयर हुआ था जो कि दोजन क्लास के 5 स्टार पर था, लिटिल गर्ल जियन के एंसेस्ट्रल साउल ने उसे भी बचाकर वहां से भगा दिया था और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और उसके साथ गाइस फैंग किंगर ली जुनजी और बाकी सभी के लोग भी उस फॉर्मेशन से भाग गए थे और लिटिल गर्ल जियन के हाथों में ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट भी लग गया था। और गाइस अभी के लिए ये लोग निकल जाते हैं उस टियान क्लास ताओ टेक्निक की तलाश में उसी एंशिएंट रून में। और अभी के लिए गाइस वहां पर जाने से पहले उन लोगों को एक रास्ता पड़ता है जहां से गुजरते हुए गाइस लिटिल फेरी डॉक्टर अभी के लिए महसूस कर लेती है कि वहां पर बहुत सारी पॉइजनस फॉग हर तरफ फैली हुई है जो कि काफी ज्यादा डेंजरस थी। और अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर देती है और वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि बहुत देर बाद उसे इतनी ज्यादा डेंस पॉइजनस फॉग मिली है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि उसकी बॉडी पॉइजनस बॉडी है, तो गाइस वो तो इस तरह की फॉग को लाइक करेगी ही। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन के सामने एक बड़ा सा स्टोन डोर अपीयर होता है और अभी के लिए वो उस स्टोन डोर को खोलकर अंदर एंटर हो जाते हैं। लेकिन पीछे जब वो फॉरेस्ट की तरफ देखते हैं तो वहां पर बहुत सारा स्ट्रॉन्ग और हर तरफ अपीयर हो रहे थे और वो आपस में फाइट कर रहे थे। और शाओयन ये चीज देखने के बाद उन पर तरस खा रहा था और कह रहा था कि ये लोग अभी के लिए कुत्तों की तरह लड़ेंगे और यहीं पर मर जाएंगे, चलो हम अपना काम करते हैं। अब इधर गाइस शाओयन जब उस बड़े से हाल में एंटर होता है तो वहां पर बहुत सारे लोग थे जो कि गाइस इधर उधर छानबीन कर रहे थे ट्रेजर की खोज में। और अभी के लिए गाइस वहां पर बहुत ज्यादा सेंट फैल जाता है हर तरफ जो कि काफी ज्यादा तेज था। और शाओयन ये सेंट सुनकर कहता है कि ये तो मेडिसिनल पिल्स की फ्रेग्रेंस आ रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पर मेडिसिनल पिल्स हैं, कुछ स्टोर रूम होगा। जिसके साथ ही गाइस वो लोग जल्दी से एक डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं और शाओयन को वहाँ एक डायरेक्शन में ज्यादा देखकर बाकी सभी ये लोग जो कि अनफेमिलियर थे शाओयन के लिए वो भी उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और गाइस अभी के लिए वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं जो कि बहुत बड़ा हाल था। और शाओयन वहां पर पहुंचकर कहता है कि मैं जानना चाहता हूं कि एंशिएंट टाइम की मेडिसिनल पिल्स आखिर दिखती कैसी हैं और होती कैसी थी। अब गाइस उस हाल में एंटर होने के बाद शाओयन वहां पर बहुत सारी लाशें देखते हैं जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि ये सारे लोग पॉइजनस की वजह से यहाँ पर मारे जा चुके हैं। और अभी के लिए शाओयन लिटिल गर्ल जियन टियानहुआ सुनजी शोंग ज़ेन को और खुद के लिए एक एंटीडोट ले लो जो कि एंटी पॉइजनस पिल होगी और इसे खाने से तुम लोगों पर इस पॉइजन का असर नहीं होगा जो कि एयर में है यहाँ पर। और गाइस इसके साथ ही शाओयन सभी को पिल देता है और खुद भी ले लेता है और इसके साथ ही शाओयन उस हाल के अंदर एंटर हो जाता है। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन उस हाल में ज्यादा आगे जाता है तो वहां पर शाओयन को मेडिसिनल पिल्स तो मिलती हैं जो कि काफी ज्यादा टायर की थी। और इसके साथ ही शाओयन को बहुत सारे एंशिएंट मेडिसिनल फार्मूलाज भी मिलते हैं जो देखकर शाओयन बहुत ज्यादा खुश होता है और शाओयन उन सबको इकट्ठा कर लेता है और अभी के लिए कहता है कि ये पिल हाल इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। जिसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और अभी के लिए शाओयन कहता है कि इस पिल हाल के 3 फ्लोर हैं, अभी के लिए ये फर्स्ट फ्लोर है, मैं जानना चाहूंगा कि सेकंड और थर्ड फ्लोर पर क्या होगा। अब इसके साथ ही गई शाओयन उन सारे मेडिसिनल फार्मूलाज को इकट्ठा करने के बाद आगे चला जाता है अगले फ्लोर पर। और अभी के लिए शाओयन को एक बड़े से जेल का बॉक्स मिलता है जिसे वो खोलता है जैसे ही तो उसमें से एक कैट जैसा मैजिकल बीस्ट निकल आता है। और गाइस ये जो कैट जैसे मैजिकल बीस्ट था ये काफी ज्यादा प्यारा था और काफी ज्यादा मोटा था, जिसे देखने के बाद शाओयन पहले तो डर जाता है। लेकिन इसके साथ ही शाओयन कहता है कि इस कैट से तो किसी किस्म की कोई भी एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, लगता है ये आम सी कैट है। और अभी के लिए गाइस शाओयन कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी पॉइजनस फॉग है, भला ये आम सी कैट यहाँ पर जिंदा कैसे रह पाई। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि मुझे इससे केयरफुल होना होगा और शाओयन बड़े प्यार से उस कैट को सुलाने लगता है। मगर इसके साथ ही वो कैट शाओयन पर पंजों की बिछाड़ कर देती है। मगर गाइस अपना शाओयन कहता है कि इस कैट से मुझे मेडिसिनल पिल की फ्रेग्रेंस क्यों आ रही है। जिसके साथ ही शाओयन समझ जाता है कि ये कैट ये तो टायर लेवल 9 की पिल है जो कि मेडिसिनल पिल है, क्योंकि हाई लेवल टायर की मेडिसिनल पिल जो कि 7 कलर की पिल लाइटनिंग को सरवाइव कर जाए वो उसके बाद उसको काफ़ी ज़्यादा सेंस आ जाती है, बिल्कुल भी ह्यूमंस की तरह हो जाती है और ह्यूमंस की तरह सोचने लग जाती है और किसी भी मैजिकल बीस्ट या बीस्ट की फॉर्म में खुद को बदल सकती है। अब इसके साथ ही शाओयन कहता है कि ये कैट तो सच में टायर लेवल 9 की मेडिसिनल पिल है
वाह मेरी तो मौज लग गई। अब इधर गाइस शाओयन उस कैट को पकड़ने की बड़ी कोशिश करता है, मगर वो कैट शाओयन के मुंह पर पंजे मारकर वहां से भाग जाती है और शाओयन के हत्थे नहीं आती। जो देखने के बाद बिगड़ी टानहुआ जिनजी शुआंगज़ैंग वो भी कहते हैं कि शाओयन को क्या हुआ, लगता है कि इसकी बज रही है बैंड। और इसके साथ ही वहां पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी आ जाती है। वो भी गाइस उसे पकड़ने की काफी कोशिश करती है उस कैट को, मगर वो हत्थे नहीं आती शाओयन के, और शाओयन की हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब थी। और इसके साथ ही शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर लिटिल गर्ल जियन शुआंगज़ैंग और टानहुआ जुनजी से कहते हैं कि अभी के लिए देखो मैंने किससे ढूंढा है। और इसके साथ ही शाओयन उस कैट की तरफ इशारा कर देता है जो कि टायर लेवल 9 की मेडिसिनल पिल थी। और उसे देखने के बाद शाओयन कहता है कि ये टायर लेवल 9 की मेडिसिनल पिल है जो कि अभी के लिए एक बीस की शेप में आ चुकी है। और इस पिल ने 7 कलर की पिल लाइटनिंग को बर्दाश्त किया है, और तुम इस तरह की पिल को अपने 100 सालों की ज़िंदगी में भी नहीं देख पाओगी। ये एक पिल बेस्ड है। जो देखने के बाद अभी ये लिटिल फेरी डॉक्टर वो कहती है कि ये पिल इसे मैं अपना पेट बनाना चाहती हूँ। जिसके साथ ही शुआंगज़ैंग कहते हैं कि मैं इस कैट को हक करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं चवल लिटिल गर्ल जियन को जो कि कहती है कि मैं इस पिल को खाना चाहती हूँ, इस पिल्ले को खाना चाहती हूँ। और अभी के लिए गाइस हम देखते हैं टानहुआ जुनजी को जो कि कहते हैं कि मैं तो इसको पकड़ने के लिए बड़ा बेताब हूँ। जिसके साथ ही आगे से शाओयन कहता है कि अभी के लिए ज़्यादा जल्दी ना करो, हम इसे इतनी आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे, मेरे पास इसका दूसरा हल है। जिसके साथ ही शाओयन एक बड़ी सी स्टिक लेता है और उसके साथ एक मेडिसिनल पिल को बांध देता है। मगर गाइज अब वो जो बिल्ली थी वो उसे नहीं खाती, क्योंकि गाइज वो लो टायर लेवल की पिल्स को नहीं थी खा रही। लेकिन इधर हम देखते हैं लिटिल गर्ल जीन को वो उछलकर शाओयन की पिल खा जाती है। शाओयन इस पर भड़क जाता है और कहता है कि इडियट लड़की, ये पिल तुम्हारे लिए नहीं थी, मैंने इस बीस्ट को पकड़ने के लिए ये बेट लगाई थी, तुम क्यों खा गई इसे। इसके साथ ही शाओयन एक और लो टायर लेवल की पिल को बेट के तौर पर उस बिल्ली के आगे करता है, मगर गाइज अपनी लिटिल गर्ल जियन फिर से उसे खा जाती है। लेकिन गाइज अभी शाओयन शुआंगज़ैंग से कहता है कि इस बदमाश लड़की को पकड़ लो। अब इसके साथ ही शाओयन गाइज टायर लेवल 4 की टायर लेवल 5 की मेडिसिनल पिल को उस पिल्ले के आगे फेंकती है। जिसके साथ ही वो पिल्ला उस पिल को ठोकर मार देता है और शाओयन को कहता है कि मैंने नहीं खानी ये सब, और शो कराता है कि उसे ये सब पसंद नहीं। अब इसके साथ ही शाओयन कहता है कि अभी के लिए तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, तुम्हें मैं अब बताता हूँ कि एक टैलेंटेड पर्सन और जीनियस पर्सन जब अल्केमिस्ट बनता है तो वो कितना ज़्यादा अमीर हो जाता है। और इसके साथ ही शाओयन बहुत सारी टायर लेवल 5 की पिल्स बाहर निकाल लेता है, मगर वो पिल्ला शाओयन की पिल्स पर हक देता है और उन्हें नहीं खाता। जो देखकर अभी के लिए टानहुआ जुनजी हंस रहे थे। अब इसके साथ ही शाओयन टायर लेवल 7 की मेडिसिनल पिल्स निकालता है और वो पिल्ला गाइस उन्हें खा लेता है। तकरीबन शाओयन 20 से ज़्यादा टायर लेवल 6 की मेडिसिनल पिल उसे खिला देता है और 8 से ज़्यादा टायर लेवल 7 की मेडिसिनल पिल्स उसे खिला देता है। और अभी के लिए वो पिल्ला गाइस शाओयन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझ रहा था, लेकिन वो आगे नहीं था बढ़ा, क्योंकि वो टानहुआ जुनजी लिटिल गर्ल जियन जो कि उसे खाने के चक्करों में थे और शुआंगज़ैंग और लिटिल फेरी डॉक्टर से डरा था और घबरा रहा था। और इधर गाइस अपने टानहुआ जुनजी उस पिल्ले को शाओयन के पास आता ना देखकर कहते हैं कि ये कैट बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, अभी के लिए मेरा दिल कर रहा है कि आंख झपकने से पहले ही मैं इस कैट को सही दूँ। लेकिन हम देखते हैं लिटिल गर्ल जियन को गाइस वो तो उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसे भी खा जाएगी। अब इसके साथ ही गाइस वो बिल्ला फिर भी शाओयन के पास नहीं आता और अभी के लिए शाओयन की सटक जाती है और गाइस वो बिल्कुल पागल हो गया था। और इसके साथ ही वो शैतानों वाली हंसी हंसते हुए अपनी टायर लेवल 8 की वो 5 कलर की पिल लाइटनिंग वाली पिल बाहर निकाल लेता है जो कि थी शाओयन की बोन ग्रोइंग पिल। और शाओयन ने ये पिल मास्टर यालाओ की बॉडी रिफाइनमेंट के लिए ली थी। और वैसे भी के लिए शाओयन पागल हो चुका था पूरी तरह से और कहते हैं कि तो तुम्हें यही चाहिए होगी, लगता है कि तुम्हारे लिए यही वर्ती है, तुम तभी मेरे पास आओगी। और गाइस अभी के लिए टानहुआ जुनजी शाओयन की इस हरकत को देखकर कहते हैं कि ओ पागल लड़के इमोशनल ना हो, ये पिल तुमने अपने मास्टर याओ लाओ के लिए बनाई थी, ना दो इसे। लेकिन गाइस अपना शाओयन कहाँ सुनता है और वो उस पिल को शो करवा देता है उस पिल्ले के सामने। पिल्ला बड़ा खुश होता है और वो अभी के लिए उस पिल को लेने के लिए आ जाता है। जिसके साथ ही शाओयन उस पिल को अपनी स्टोरी रिंग में वापस से डालकर एक पिंजरा ले आता है सामने यकदम से और उसे पकड़ने वाला था। लेकिन गाइस इसके साथ ही वो पिल्ला इससे पहले कि शाओयन के करीब जाता वहां पर एक बंदा अपीयर हो जाता है और उस पिल्ले को अपनी सक्शन फोर्स के जरिए अपने पास खींच लेता है। और गाइस ये वही पर्सन था जिसने कि लिटिल गर्ल जियन पर उस दिन उस रात उस टेंट पर अटैक किया था और उसे सबड्यू करने की कोशिश की थी। अब इसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन कहती है कि ये वही बास्टर्ड है जिसने कि मुझे रात को मारने की कोशिश की थी। अब इधर गाइस वो बंदा एक ही अटैक से लिटिल गर्ल जियन को दूर फेंक देता है। मगर
गाइस अपना शाओजियन लिटिल गर्ल जियन को संभालते उस ब्लैक रोब पर्सन से कहता है कि पहले तुमने जियन पर अटैक किया और अब तुम आ गए मेरे पिल बीस्ट को मुझसे चुराने के लिए। अभी के लिए मैं तुम्हें यहाँ से भागने भी नहीं दूंगा। जिसके साथ ही गाइस वो जो पर्सन था ब्लैक रोब, वो अपनी हैंडशेल्स चेंज करता है और बहुत सारी फॉर्मेशन बनाता है जिसमें से के स्नेक पर्सन बाहर निकल आते हैं। और गाइस ये मुझे लग रहा है कि ये सरीन ग्राउंड एंशिएंट पाइथन होंगे जो कि मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आते हैं। जो देखकर अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो घबरा भी जाती है और कहती है कि क्या ये वही पर्सन तो नहीं जिसने के अंडरग्राउंड डीप सरीन पाइथन्स को किल करना शुरू किया था और उन्हें मारना शुरू कर दिया था। क्या ये वही है? अब गाइस वो पर्सन अपनी फॉर्मेशन में से बहुत सारे डीप सरीन ग्राउंड पाइथन्स को निकाल देता है जो कि सारे के सारे उसके पपेट बने हुए थे। और अभी के लिए गाइस शाओजियन भी ये चीज देखने के बाद कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे पास इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं तो अभी के लिए मेरे पास भी बहुत सारे पपेट्स हैं, ये तुम्हारी बैंड बजाएंगे। और इसके साथ ही शाओजियन अपने हेवन डीमन बीस्ट पपेट को और बाकी के स्काई डीमन पपेट्स को बाहर निकाल लेता है जो कि उन सब पर अटैक कर देते हैं। और अभी के लिए शाओजियन खुद उस पर्सन पर पर्सनली अटैक कर देता है और कहता है कि पहले तो तुम मेरा पिल बीस्ट मेरे हवाले करो और फिर सरेंडर कर दो। जिसके साथ ही गाइस वो पर्सन आगे से बहुत सारी हैंडशेक्स बनाना शुरू कर देता है और शाओजियन पर अटैक कर देता है। जिसके साथ शाओजियन कहता है कि ये बंदा अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। अब गाइस इसके साथ ही शाओजियन एक बार फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो पर्सन बहुत सारी हैंडशेक्स बनाता है और वहां पर वो आई सिंबल शो होता है जो कि शाओजियन ने पहले भी कभी देखा था। जिसके साथ ही शाओजियन कहता है कि ये वही आंखें हैं। जिसके साथ ही शाओजियन को कुछ याद आ जाता है और वो कहता है कि ये आंखें मैंने कहीं देखी थी। और इसके साथ ही गाइस शाओजियन उस लड़की के अटैक को रोककर आगे बढ़कर उस लड़की का मास्क तोड़ फेंकता है। अब इसके साथ ही गाइस शाओजियन उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, उसकी आंखें। शाओजियन कहता है कि जेड स्नेक 3 फ्लावर्ड आइज, तुम तो किंग लिन हो ना। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इस किंग लिन लड़की को नहीं जानता तो जाकर सीजन 3 को देख लो। सीजन 3 में ये वही लड़की है जो कि बड़े बड़े स्नेक्स को कंट्रोल कर लेती थी और शाओजियन ने एंड पर आइस एम्परर के साथ मिलकर इस लड़की को बचाया था उस से जो कि यूनियन सेक का साथी था। और तब के टाइम उसने शाओजियन ने अपने मास्टर की हेल्प से और आइस एम्परर की हेल्प से उस बंदे को किल कर दिया था जो कि 2 होंग क्लास का मॉन्स्टर था। और उसको किल करने के बाद गाइस सारा मसला भी यूनियन सेक से इसी वजह से हुआ था। चलो वो पास्ट की बात है। अगर किसी ने उस स्टोरी के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। अगर ज्यादा लोगों ने इस बारे में वोट किया तो मैं उस स्टोरी को एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो लड़की भी शाओजियन को पहचान जाती है और कहती है कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। जिसके साथ ही गाइस शाओजियन अभी के लिए कहता है कि मैं शाओजियन हूँ। जिस पर गाइस वो लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और अभी के लिए गाइस हम देखते हैं लिटिल गर्ल जियन को जो कि अभी के लिए पागल हो चुकी थी और गुस्से में थी। वो ना कुछ सुनती है ना कुछ देखती है। वो अपनी ड्रैगन माइट से एक जोरदार अटैक कर देती है उस लड़की पर, किंग लिन पर। जिसके साथ ही शाओजियन आगे बढ़कर अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और उसे रोकना शुरू कर देता है और लिटिल गर्ल जियन का अटैक रोक देता है। जो देखकर लिटिल गर्ल जियन बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है कि बेवकूफ़ कहेंगे, तुम मेरा अटैक क्यों रोक रहे हो, तुम उसके साथ हो या मेरे साथ हो। जिस पर अभी के लिए गाइस शाओजियन को उस लड़की को बचाते देखकर वो लड़की किंग लिन बहुत ज्यादा हैरान थी। और अभी के लिए गाइस वो जान चुकी थी कि ये वही शाओजियन है जिसने कि उसे तगीर डेजर्ट में उस मर्सनरी कंपनीज में बचाया था और फिर उसे बचाकर अपने भाइयों के कबीले में ले गया था। और फिर उसके बाद ये लड़की शाओजियन की मेड बनकर रहने लगी थी। अब इसके साथ गाइस उस लड़की को थोड़ा बहुत याद आना शुरू हो जाता है और इधर हम देखते हैं शोंगजेंग और टियानहुआ जुंजी को जो मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं सिचुएशन को। और शोंगजेंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस लड़की ने शाओजियन को कंट्रोल कर लिया है। और टियानहुआ जुंजी कहते हैं कि तभी तो शाओजियन लगता है कि अभी हमारे खिलाफ लड़ने वाला है और हमें मारने की कोशिश करेगा। जिस पर अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि चाहे जो भी हो पहले हम शाओजियन को इसके कंट्रोल से छुड़ाएंगे। मगर शाओजियन अभी के लिए किसी न किसी तरह से इन लोगों को रोक लेता है। अब इधर गाइस वो लड़की शाओजियन को कहती है कि यंग मास्टर शाओजियन आप मुझे मिलेंगे, मैं आपको ढूंढते हुए बड़ी दूर से आई हूँ। जिस पर अभी के लिए गाइस शाओजियन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं जानता था कि तुम किंग लिन ही हो। और इधर हम देखते हैं टियानहुआ जुंजी को जिनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और गाइस अभी के लिए वो पहले ही शाओजियन से बड़ा इंसिक्योर थे क्योंकि वो पहले ही कहते थे कि शाओजियन पर लड़कियां क्यों इतनी मरती हैं, मुझ पर क्यों नहीं मरती। अभी के लिए वो एक और लड़की को शाओजियन के पीछे भागता देखकर बड़े हैरान थे। और लिटिल फेरी डॉक्टर शोंगजेंग और
लिटिल गर्ल जियन भी बहुत ज़्यादा हैरान थी और कहती है कि ये सब हो क्या रहा है। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं शोविन को जो कि किंग डॉन को अपने पीछे कर देते हुए सभी से कहता है कि बिगड़ी यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये लड़की किंग लिन है और ये मेरी छोटी बहनों की तरह है। मैं इसे तगीर डेजर्ट में मिला था मर्सनरी कंपनी में, जहाँ पर मैंने इसे बचाया था। और जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए किंग लिन उनको कहती है कि नहीं मैं यंग मास्टर शाओयन की मेट थी। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन किंग लिन से उसके बारे में पूछने लगता है कि उसका पिछला वक्त कैसे गुजरा। और अभी वो कहता है कि तुम्हें तो हेवनली स्नेक पैलेस वाले वापस लेकर चले गए थे, उन्होंने तुम्हें कैसा ट्रीट किया। जिसके साथ ही गाइस किंग लिन कहती है कि उन्होंने मेरे ऊपर काफ़ी मेहनत की, मुझे काफ़ी रिसोर्सेज दिए मेरी कल्टीवेशन के लिए, और तब के टाइम मैंने अपनी ब्लड लाइन की थोड़ी बहुत पावर का इनहेरिट कर लिया। और अभी के लिए और उसके बाद फिर हेवनली स्नेक पैलेस वाले उन्होंने मेरा यूज़ करना चाहा और मेरी शादी कहीं मेरी मर्जी के खिलाफ करनी चाहिए, मगर मैं वहाँ से भाग गई। और फिर मैं आपको ढूंढते हुए जामा एम्पायर में गई, लेकिन मैंने सुना कि आप वहाँ पर नहीं हैं, तो मैं फिर इस सेंट्रल प्लेन्स में आ गई इस उम्मीद में कि आप मुझे मिल जाएंगे। और देखो आज आप मुझे मिल गए। जिसके साथ ही गाइस शाओयन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि किंग लिन तुम अभी के लिए बड़ी हो गई हो, और जैसा कि तुम अभी के लिए बड़ी हो गई हो तो तुम अपने फैसले खुद कर सकती हो, और तुमने अच्छा फैसला किया। तो गाइस इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।